Welcome back to Economics Learning. Today we will discuss Nurse's model of vicious circle of poverty. आज हमने डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स के अंदर जो वेशियस सर्कल ऑफ पॉवर्टी है नर्क्से मॉडल है इसको डिस्कस करना है। तो वेशियस सर्कल ऑफ पॉवर्टी जो है ना ये गुर्बत जो है ना उसका एक मनहूस चक्कर है जिसमें जो हर चीज़ है ना लेबर की जो इनकम है सेविंग है वो सब चीज़ जो है ना वो लो हो जाती है। अकॉर्डिंग टू नर्क्से जो है ना ये पॉवर्टी का एक मनहूस दायरा है जो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज जो है ना उसकी जो पसमानदगी होती है ना उसकी जो बैकवर्डनेस है ना उसकी ये रिस्पॉन्सिबल है बड़ा वेशियस सर्कल ऑफ जो पॉवर्टी है। वेशियस सर्कल ऑफ पॉवर्टी का मतलब ये हुआ कि वो गुर्बत की हालत में एक कंट्री को बरकरार रखने के लिए इस तरह के अमल में अमल दरामद और रद्दअमल करने के लिए एक्ट रिएक्ट करने के लिए जो मामलात हैं उसकी हालत में दारुल हुकूमत की तश्कील की रोकथाम और मदूद है। ये वीसीपी जो है ना वेशियस सर्कल ऑफ पॉवर्टी जो है ना हम लो रियल इनकम जो होते हैं ना उसके साथ शुरू करते हैं जो एक अहम सेविंग में इम्पॉर्टेंट सेविंग होती है अहम बचत हो रही होती है उसमें पाया जाता है जिसमें जो टर्म सरमायाकारी है उसकी जांच पड़ताल करेगी। सरमायाकारी की जो कम सतह है ना उसको जो रियासत की जो गवर्नमेंट होती है उसकी कमी पैदा करेगी जिसमें दूसरी तरफ जो दूसरा राउंड होगा ना वो कम पैदावारी की तरफ जाएगा। ये हमारे पास वीसीपी जो है ना उसकी एक डायग्राम ली हुई है हमने जो अगर इसको हम सप्लाई साइड की तरफ से देखते हैं तो इसमें लो इनकम है लो सेविंग है लो इन्वेस्टमेंट है और जो कैपिटल है ना वो डिफिशिएंसी में है और प्रोडक्टिविटी भी इसकी लो है। अगर इसको डिमांड साइड की तरफ देखते हैं तो फिर भी लो इनकम आती है लो डिमांड फॉर गुड्स है पर लिमिटेड होम मार्केटेड है पड़े और इन्वेस्टमेंट भी लो ही है। नर्क्से के मुताबिक ना अगर जो है ना मुतालबा है उसकी तरफ से अगर एक वक्फे के तौर पर एक मिसाली तौर पर अगर दाखिल होने वाले इंटर होने वाले जो अफराद हैं पढ़न उसके हिस्से पर चलने वाली जो दहाई है उसके बारे में अगर देखते हैं तो वो वेस्ट हो रहे हैं इतने सही नहीं चल रहा है। अगर सप्लाई की जानब से अगर देखते हैं तो मजबूरी जो तौर पर जो बेरोज़गारी है ना वो अगर ज़राअत है कुल हमारे पास वो 20 से 30% तक पहुंच गई है। लेबर इसके तरह की ताकत को लेबर की जो पावर है पड़े ना वो गवर्नमेंट्स जो होती है ना वो तश्कील देने के लिए मुतहरिक किया जा सकता है लेकिन ऐसा होना मुश्किल होता है। और इस तरह के जो बेतरतीब और बेरोज़गारी होती है ना अनएम्प्लॉयमेंट होती है और इसके वालिदैन अगर किसी के हैं तो इनको खाना खिलाने पर जाएंगे। इसके मतलब ये है कि जो नर्क्से मॉडल था उसमें पोशीदा खुराक इजाफी इक़्तिसादी तरक्की के अमल को फ़रोग देगी। मतलब इतनी गुर्बत इसमें आ जाती है लोग सिर्फ खाना खाने को अपनी औलाद को खिलाने के लिए खुद खाने के लिए भी मुश्किल से गुजारा कर रहे होते हैं तो बाकी जो ज़रूरियात हैं एजुकेशन ये हेल्थ वगैरह वो बड़ी मुश्किल होती हैं इनके लिए। और इस मॉडल की ने कुछ शॉर्ट कमिंग्स हैं पर जो उसकी हमने देखते हैं जो पहली है एंटरप्रेन्योर रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्रेक थ्रो। तो अगर इसमें अगर देखते हैं अकॉर्डिंग टू नर्क्से तो उसने कहा जो वीसीपी है ना वेशियस सर्कल ऑफ पॉवर्टी है तो इसमें एंटरप्रेन्योर का भी एक अहम रोल अदा किया है इन्होंने। लेकिन इसमें ना जो इस तरह के जो फंड वगैरह हो रहे होते हैं उसके जो ज़राए होना तजवीज़ नहीं करता कोई भी कंट्री इतना जल्दी। जैसे कि अगर कोई पुअर कंट्री है उसमें जो सेविंग है ना बहुत कम होती है इस तरह जो मनी है ना उसकी जो फ्राहमी होती है ना वो क्रेडिट तख्लीक को बहाल करना होगा पहले फ्राहमी करने से पहले लेकिन जो नर्क्से था ना उसने इसको मुस्तरद कर दिया था। नेक्स्ट है डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट जिसमें अगर नर्क्से के मुताबिक अगर देखे जाए जो है ना अनएम्प्लॉयमेंट है ना बेस बदल कर ही बेरोज़गारी को फ्राहम कर रहा होता है जिसके लिए माली मुआवनत करेगी। लेकिन जो मुल्की वसाइल है ना कंट्री के जो रिसोर्सेज होते हैं वो काफ़ी नहीं होते इतने ज़्यादा नहीं होते जितनी ज़रूरत हो रही होती है। वो जुज़वी तौर पर ना तरक्की की ज़रूरियात को पूरा कर सकते हैं मतलब इतनी ज़रूरत लॉन्ग टाइम के लिए तो वो नहीं कर सकते लेकिन वो शॉर्ट टर्म के लिए अरेंजमेंट हो सकती है। थर्ड पॉइंट है रॉ मटेरियल एंड मशीन। इसमें खाम माल और जो मशीनें हैं फिर नर्क्से के नज़रिए के मुताबिक इस सवाल का जवाब देने में नाकाम रहे हैं कि जो लेबर्स हैं पड़े उसको मशीनें और ख़ाम माल कहाँ से फराम किया जाएगा जो सरमाया की तश्कील के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। मज़ीद ये कि जो पेरेंट्स हैं पड़े ना उसके अगर डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट का शिकार हो गए तो अपनी जो उनके औलाद होती है ना आने वाली जो नस्ल है ना उसको कैसे रोज़गार मिलने के बाद खाना क्यों
फ्राहम करते रहेंगे। फोर्थ है यूटिलाइजेशन ऑफ डिस्गाइज्ड इज़ नॉट अ न्यू आइडिया। जो है ना ये बेस बदलने वाला जो आइडिया था ना, डिस्गाइज जो था ना, इसका इस्तेमाल कोई नया ख्याल नहीं है, बल्कि नोर्क्से का कहना है कि पाक हिंद जो है ना, इसके जो लेबर्स हैं अपने पास बहुत ज़्यादा फुर्सत है, मतलब जो लेबर्स है ना इसके पास टाइम बहुत ज़्यादा है। लेकिन ये सच नहीं है। जो लेबर्स है ना घरों की मरम्मत जो है ना, नहरों की खुदाई करते हैं, जैसे बहुत सारे काम सर अंजाम देते हैं, छोटी सड़कों की तमीर और जंगलात का काटना वगैरह, इसके लिए ऐसा नहीं है पड़ा। लेकिन छोटे छोटे काम तो कर लेते हैं, लेकिन नर्सके के मुताबिक जो हैवी काम जो होते हैं इंडस्ट्री वगैरह, वो इतने इसमें स्किल्स नहीं पाए जाते कि वो करने के काबिल हो जाएं। फिफ्थ है मिसलीडिंग एंड ओवर सिंप्लीफाइड। इसके अंदर जो वेसियस सर्कल ऑफ पॉवर्टी है ना, उसका जो ख्याल है ना गुमराह कुन है और हद से ज़्यादा आसान भी है, क्योंकि तरक्की याफ्ता जो कंट्रीज़ होती हैं ना कभी भी ऐसी सूरत हाल से नहीं गुजरेगी जब वो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ में शुमार होते थे। तो इसके अंदर जो पॉवर्टी है ना उसकी काजेज़ क्या क्या हो सकती हैं। जो फर्स्ट में है तो इसमें लो प्रोडक्टिविटी रेट होगा, जो कि प्रोडक्टिविटी का रेट जो है ना वो लो होता है। जो सैलरी अगर एक लेबर जो है ना वो काम कर रहा है तो उसको जो सैलरी है ना बहुत कम मिलेगी। जो इंफ्रास्ट्रक्चर होगा वो भी लो होगा, और करप्ट गवर्नमेंट जो होगी वो करप्ट होगी, जो सिर्फ अपने मफाद को ही देखेगी। बिजनेस जो है ना वो फेलियर होगा, कितना कामयाब नहीं होगा, सक्सेसफुल नहीं होगा कि वो तरक्की कर सके या इतने लेबर अपन हायर कर सके, उनको रोज़गार फ्राहम कर सके। इग्नोरेंस, लैक ऑफ स्किल्स एंड टेक्नोलॉजी। एक तो काम अगर किसी को मिल रहा है तो वो इग्नोर कर देता है, दूसरे लोगों में स्किल नहीं है पड़े, तीसरा जो टेक्नोलॉजी है ना इन कंट्रीज़ में वो ना होने के बराबर होती है। अनहेल्दी या डिजीज़, कोई लोग जो होते हैं अनहेल्दी होते हैं, काम करने के काबिल नहीं होते, और कोई डिजीज़ किसी का शिकार होते हैं जिससे वो काम उन्हें करना नहीं पड़ता। डिसेस्टर मतलब कोई भी कुदरती आफत जो होती है ना उसका उन्हें सामना करना पड़ रहा होता है। जलज़ला आ गया, ये इतनी बारिश आई कि जो फसलें सी थी वो कंट्री की वो तबाह हो गई, तो इसलिए भी वो कंट्री तरक्की नहीं कर सकती इतनी जल्दी, जिसमें डिसेस्टर बहुत ज़्यादा आते रहते हैं। इनएबिलिटी टू एक्सेस टू रिसोर्स सच एज लैंड, फिनांस, इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजिकल असिस्टेंट। कुछ होते हैं जिसमें इतना रिसोर्स तक एक्सेस नहीं होता, जिसमें लैंड या कोई भी फिनांस या कोई इंफॉर्मेशन मिल जाए, बल्कि वो ऐसे खुद से लगे रहते हैं। तो कहीं लग गया, नहीं लगा तो फिर नहीं लगा, इतनी इन्फॉर्मेशन इनके पास नहीं होती। अगर कोई फार्मर है तो वो हल चलाना पुराने तौर तरीके यूज़ करेगा, ना नई टेक्नोलॉजी उसके पास इंफॉर्मेशन आया ना वो देखेगा भी, ना वो कंट्री उसे फ्राहम करे, ना वो आगे तरक्की करेगा। और लास्ट पे आता है नो ऑनगोइंग एजुकेशन। कभी भी इन्होंने जो है ना एजुकेशन हासिल नहीं की होगी, इसलिए जो है ना ये तरक्की नहीं कर पाएंगे। एजुकेशन होगी तो वो काम करने के काबिल होंगे, नई टेक्नोलॉजी को यूज़ कर सकेंगे, वरना नहीं। तो विशियस सर्कल ऑफ पॉवर्टी की ना क्लासिफिकेशन है फिर 3, जो कि यहाँ पे हमने डिस्कस करनी है। फर्स्ट कैपिटल, लेबर, और थर्ड क्या है टेक्नोलॉजी है। तो फर्स्ट में हम देखते हैं विशियस सर्कल ऑफ पॉवर्टी और इसके जो कैपिटल के साथ जो है। फर्स्ट में है क्लासिफिकेशन ऑफ विशियस सर्कल ऑफ पॉवर्टी अंडर कैपिटल। सरमाया जो होते हैं ना उसके तहत अगर जो गुर्बत है ना पॉवर्टी है पड़े ना, उसमें मनहूस सर्कल की दर्जा जो होती है ना उसकी बंदी की गई होती है। सेकंड में है इन सम कंट्रीज पॉवर्टी रेफर टू लो रियल इनकम। जो कुछ कंट्रीज होते हैं जिसमें जो पॉवर्टी है ना उससे मुराद कम हकीकी आमदनी जो है ना वो लगाया जाता है। इन कंट्रीज़ की जो रियल इनकम होगी ना वो बहुत कम होगी, सरमाया की कम सतह की वजह से हकीकी जो आमदनी होती है ना, इनकी रियल इनकम होती है वो कम ही रहती है, जिसकी वजह से जो सेविंग आती है ना उसकी जो लेवल ऑफ सेविंग है ना वो कम ही रहता है, और जो सरमायाकारी है ना वो भी कम ही रहती है। इन्वेस्टमेंट और सेविंग दोनों ही इसमें कम होते हैं। थर्ड है रिड्यूस द कैपिटल फॉर्मेशन इन द नेशन। कौम में जो होती है ना सरमाए की तश्कील को भी कम करता है। ये कौम में जो तश्कील हो रही होती है तो सरमाए में इजाफा हो रहा होता है, या उसके जो बिज़नेस वगैरह के आइडियाज़ आ रहे होते हैं, या नई इन्वेस्टमेंट वो करना चाह रहे होते हैं, जो उसकी तश्कील हो रही होती है वो भी कम होना शुरू हो जाती है। फोर्थ में फाइनली लीड्स टू अ स्लो इकोनॉमिक ग्रोथ। जो इसमें इकोनॉमिक ग्रोथ होती है ना वो भी सुस्त पड़ जाती है, वो आहिस्ता हो रही होती है, इतनी ज़्यादा पावरफुल नहीं होती। फिफ्थ स्लो इकोनॉमिक ग्रोथ जो है ना वो चेंज लैक ऑफ एजुकेशन, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एंड हेल्थ इन सोसाइटी।
जो जिस माशरे में मतलब इकनॉमिक ग्रोथ जो है ना वो स्लो होती है, इसमें तरक्की याफ्ता नहीं हो रही होती, ग्रो नहीं कर रही होती, उसमें जो एजुकेशन होगी वो भी लो होगी, जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग होगा वो भी लो होगा, और हेल्थ जो माशरे के अंदर लोगों की है वो भी इतनी अच्छी नहीं होगी, इतनी फैसिलिटी उन्हें नहीं मिल रही होती है रहने के लिए, ना कोई एजुकेशन ना कोई हॉस्पिटल वगैरह उसमें इतने होते हैं। 6 है द प्रोडक्शन एक्टिविटी आल्सो डिसलाइन विद द लो डेवलपमेंट एक्टिविटीज़। कम तरक्याती जो सरगर्मियाँ हैं उसके साथ पैदावारी सरगर्मी में भी कमी आती है। मतलब जो कम तरक्की या तरक्याती सरगर्मी होती हैं ना वो एक तो खुद ही कम होती हैं, उसके साथ जो पैदावारी सरगर्मी होती है ना वो उन्हें भी डिसलाइन कर रही होती है, उसमें भी कमी आ रही होती है। वेसियस सर्कल ऑफ पॉवर्टी है जो लेबर के साथ है ना वो देखते हैं। फर्स्ट है स्टार्टिंग विद लो इनकम ऑफ लेबर इन द फैमिली गिव राइज टू चाइल्ड लेबर। एक ख़ानदान में जो लेबर की कमी है ना, कम आमदनी जो है ना उससे शुरू होती है ना चाइल्ड लेबर को जन्म देता है। मतलब एक ख़ानदान जो है ना, एक फैमिली मेम्बर है, उसमें कमाने वाले जो है ना कम है या कमा रहे हैं लेकिन उसकी जो इनकम है ना इतनी नहीं है को घर के अखराजात पूरे कर सके, तो उसका यही होगा कि जो उसमें बच्चे हैं ना वो भी काम करना सब पेरेंट्स के साथ स्टार्ट कर देंगे ताकि जो हमारे हालात हैं ना वो बेहतर हो सकें। सेकंड है चाइल्ड लेबर इज़ अ क्रूशियल फैक्टर विच इंक्रीज ऑल अदर एक्टिविटीज़। जो चाइल्ड लेबर होता है ना एक अहम अंसर है जो दीगर तमाम सरगर्मियों को भी बढ़ा रहा होता है, जैसे कि कोई भी एक्टिविटी है, एजुकेशन जो है ना वो अगर चाइल्ड जो है ना वो काम करना शुरू कर देंगे, बच्चे जो है ना अपनी तालीम हासिल करने की उम्र में, तो उन्हें तालीम कैसे मिल पाएगी। एक तो उन्हें भूख अफलास भी बर्दाश्त करना पड़ेगा, दूसरा वो इतना हेल्दी नहीं होते कि वो बड़ों के बराबर काम कर सकें किस फैक्ट्री में या धूप वगैरह में, तो उन्हें डिजीज़ भी फिर बीमार भी होंगे। इससे क्या जब वो काम करने जाएंगे तो उसका डेथ रेट जो है ना, चाइल्ड डेथ रेट, वो भी बढ़ जाएगा या बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। थर्ड है लो सेटिस्फैक्शन ऑफ बेसिक नेसेसिटीज़। जो बुनियादी ज़रूरियात होती है ना, बेसिक नेसेसिटीज़ होती है ना, उसका भी इतने सेटिस्फैक्शन नहीं होता, जितनी ज़रूरत होती है ना वो उतनी नहीं मिल रही होती, जैसे कि पानी है या खुराक है या शेल्टर है, रहने के लिए घर वगैरह है ना, वो इतने नहीं मिल रही होती हैं। मतलब जिसमें अगर गांव का अगर एग्जांपल ले लेते हैं, चौधरी के पास अगर कोई काम कर रहा है ना, उसको एक कमरा दे देता है रहने के लिए, जिसमें वो अपनी बेहतर फैसिलिटी उसे नहीं मिल रही होती। फोर्थ है इनएफिशिएंसी इन वर्कर्स, पुअर जॉब्स, पर्सपेक्टिव्स, लो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। इसमें जो काम करने वाले होते हैं ना अहली होते हैं, काम करना आता नहीं है लेकिन वो फिर भी कर रहे होते हैं क्योंकि उन्हें इतनी स्किल जो है ना वो सिखाई नहीं गई होती, मुलाजमतें होते हैं वो इतनी अच्छी नहीं होती, पर्सपेक्टिव नहीं होती, पुअर जॉब्स होती हैं इनके लिए, और जो कम में उन्हें जो मेयार ज़िंदगी है ना वो कम भी मिलता है, जो स्टैंडर्ड होता है लिविंग स्टैंडर्ड इतना बहुत ज़्यादा लो होता है, इतना अच्छा नहीं होता है इनके लिए। फिफ्थ है दे आर द स्मॉल कंट्रीब्यूटर टू द इकनॉमी। वो मैशत में छोटे शराकतदार होते हैं, मतलब मैशत में इतना वो काम कर भी रहे हैं क्योंकि उनकी जो इनकम होती है वो कम होती है और वो इतनी स्किल वगैरह नहीं होती, ना एजुकेशन मिली हुई होती है, इसलिए वो इकनॉमी के अंदर बहुत कम का जो है ना किरदार अदा कर रहे होते हैं, इतनी अच्छी वो शराकतदारी इनकी नहीं होती। दिस इफेक्ट्स द इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ये जो है ना ऊपर जो हमने 5-4 पॉइंट डिस्कस किए हैं, तो ये इफेक्ट्स करते हैं ना इकोनॉमिक ग्रोथ और इकोनॉमिक जो डेवलपमेंट होती है ना इसको। तो 7 है दिस लीड टू लो जीडीपी एंड जीडीपी पर कैपिटा इनकम। इसके अगर ये ऐसे ही चलता रहेगा तो जो जीडीपी है ना कंट्री की वो भी लो हो जाएगी और जो पर कैपिटा जीडीपी जो है ना इनकम जो है ना वो भी कम ही हो जाएगी, लोगों की जो आमदनी है ना इनकम है ना वो भी कम होगी। वेशियस सर्कल ऑफ पॉवर्टी टेक्नोलॉजी, तो इसमें हम देखते हैं कि वेशियस सर्कल ऑफ पॉवर्टी जो होती है इकोनॉमी टेक्नोलॉजी जो होती है इस पर क्या असर होता है एक दूसरे का इन पर। तो फर्स्ट में है लो पर कैपिटा इनकम ऑफ द इकोनॉमी इफेक्ट द टेक्नोलॉजिकल चेंज इन द नेशन। अगर जो है ना इकोनॉमी है जो मैशत है ना उसके अंदर जो लोगों की है ना पर कैपिटा इनकम जो है ना वो लो है, तो टेक्नोलॉजिकल जो चेंज आएगा ना उसको मुतासर करेगी, वो इतना अच्छा नहीं आएगा बल्कि वो लो ही रहेगा। तो सेकंड है द नेशन विल लैग बिहाइंड इन द टेक्नोलॉजी। कौम जो है ना वो टेक्नोलॉजी के पीछे रह जाएगी। तो टेक्नोलॉजी है मतलब जो तरक्की याफ्ता ममालिक हैं या दूसरे अदर कंट्रीज़ हैं ना जिसमें स्किल है या पर कैपिटा इनकम अच्छी है ना उसमें चली जाएंगी, जिसकी लो है वो पीछे लोग रह जाएंगे, लो वाले। थर्ड है द लो रिसर्च एंड डेवलपमेंट। इसके अंदर जो होती है ना सर्चेज इतनी नहीं हो रही होती हैं कि मज़ीद
नई जनरेशन की टेक्नोलॉजी लाई जाए या बेहतरीन डेवलपमेंट की जाए, बल्कि उसमें लो ही रहते हैं, उसमें इतनी स्किल वगैरह इनकी नहीं हो रही होती। फोर्थ है नो वर्ड ऑफ इन्वेंशन बाय द पीपल, लोगों के पास ऐसा कोई वर्ड नहीं है जिसमें वो इन्वेंशन का कोई लफ्ज़ हो या कोई वर्ड हो, ईजाद करना चाह रहे हो कोई भी चीज़। नो एडवांस्ड इंफ्रास्ट्रक्चर इन द कंट्रीज़ में ना कोई भी जदीद इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है बड़ा। 6 है लो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, फिजिकल स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एंड अदर मेजर ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, कम इंसानी तरक्की का जो है ना ये इशारा कर रहे होते हैं। इंडेक्स जो है ना लो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स हो रही होती है, जिस्मानी मेयारी जो ज़िंदगी होती है ना, मेयारी ज़िंदगी वो, और इक़्तिसादी जो तरक्की और तरक्की के जो दूसरे पैमाने हैं पड़े उसका ये जिक्र कर रहे होते हैं। 7 पॉइंट है लो इकनॉमिक ग्रोथ, इसके अंदर जो होती इकनॉमिक ग्रोथ हो रही होती है ना वो बहुत स्लो होती है। और 8 है नेगेटिव इकनॉमिक ग्रोथ, एक तो होता है इकनॉमिक ग्रोथ जो होती है ना वो स्लो होती है या फिर पूरी होती है, इसके अंदर जो है ना वो नेगेटिव हो जाती है क्योंकि टेक्नोलॉजी है ना वो उसकी कमी और वजह से सर्कल ऑफ पॉवर्टी चल रहा है, इसलिए जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगी ना वो बहुत स्लो होगी, नेगेटिव में बल्कि चली जाएगी। तो ये था आज का हमारा लेसन। थैंक यू।